हेलो स्टूडेंट, अभी तक हम लोगों ने इश्यू और डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश के टॉपिक को पढ़ा। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोगों ने अच्छे तरह से समझा, इसका वीडियो आपके पास है। क्वेश्चन नंबर 8 भी हम लोगों ने अच्छे से देख लिया। फिर आप देखेंगे यहाँ क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 हम लोगों ने पूरे अच्छे से कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग इसी सारी क्वेश्चन को एक नए तरीके से बनाएंगे। मतलब नए तरीके का कहने का मतलब है कि हम लोग नए क्वेश्चन को इसी के बेस पे बनाएंगे। तो उसको कैसे बनाना है ये आपका होमवर्क रहेगा। मैं आप लोगों को सारे क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपका ये होमवर्क है, घर पे बैठ के आप लोग इसको सॉल्व करिएगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, मैं आपको पढ़ देता हूँ, समझा देता हूँ। आप इसे होमवर्क के तौर पर अपने कॉपी में इसे बनाइएगा। देखिए, एरोविजन लिमिटेड ने तुलसी इंडोक्राफ्ट से 14,40,000 का संयंत्र मतलब मशीन क्रय किया। इसके लिए 100 रुपये वाले 15% ऋण पत्र विक्रेता कंपनी को निर्गमित किए। एरोविजन लिमिटेड की पुस्तकों में रोजनामचा प्रविष्टियाँ तथा स्थिति विवरण बनाइए, जबकि ऋणपत्रों का निर्गमन सममूल्य पर किया गया हो। ऋणपत्रों का निर्गमन 20% प्रीमियम पर किया गया हो। ऋणपत्रों का निर्गमन 10% कटौती पर किया गया। याद है आपको, मैंने ये बनाया है क्वेश्चन नंबर 7 को, आप देखिएगा। जस्ट उसी बेस पर ये तैयार किया गया है। एरोविजन लिमिटेड परचेज अ प्लांट फ्रॉम तुलसी इंडोक्राफ्ट फॉर 14,40,000 एंड इशूड 15% डिवेंचर ऑफ 100 एज पास एंट्री इन द बुक्स ऑफ एरोविजन लिमिटेड। देखिए यहाँ एरोविजन लिमिटेड के खाता में बनाना है, अकाउंट बनाना है। एंड सो द बैलेंस शीट अभी मत बनाइए, इससे हमको मतलब नहीं है। पहले हमको सिर्फ आपको कैसे एंट्री करेंगे इसको हमको चर्चा करना है। पहला कंडीशन दे दिया कि डिवेंचर को अगर हम एट पार में इशू करते हैं तो क्या होता है। दूसरा जो कंडीशन है डिवेंचर एट इशू 20% प्रीमियम, ये कैसे होगा। ठीक है, डिवेंचर इशूड एट 10% डिस्काउंट, ये कैसे मतलब करना है। तो ये देखिए नंबर ऑफ डिवेंचर यहाँ इशू करना है। देखिए सबसे पहले हमने ये परचेस किया है कितने का, 14,40,000। तो एट पार का मतलब 100 से, देखिए नंबर ऑफ डिवेंचर इशू निकालेंगे तो यहाँ 14,40,000 डिवाइड बाय 100। ठीक है, ये आपका निकालना होगा, वो निकल जाएगा नंबर ऑफ डिवेंचर। दूसरा 20% प्रीमियम है, इसका हमने 100 रुपये का 20% मतलब 120 रुपये। 14,40,000 भागा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 120 से डिवाइड नंबर ऑफ डिवेंचर निकल जाएगा। यहाँ देखिए 14,40,000 कंडीशन नंबर है, 10% डिस्काउंट, इसका मैंने 100 में से 10 माइनस कर 90, तो 14,40,000 डिवाइडेड बाय 90, जो डिवाइड होगा वो 90 से होगा, तो ये निकल जाएगा आपका। ये मैंने आपको बताया है, मुझे पूरी तरह से आशा है कि अगर क्वेश्चन नंबर 7 को जो मैंने वीडियो अपलोड किया अगर उसको देख लेते हैं तो ये आपका आराम से बन जाएगा। अगर आपने 7, 8, 9, 10 अगर आपने सॉल्व किया है तो आज मैं फिर से 7, 8, 9, 10 अलग क्वेश्चन है, लेकिन पूरी तरह से कॉन्सेप्ट सेम है, इसलिए बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, देखिए 8 नंबर, देखिए 8 और 9, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 कैसे बनेगा। एक्स लिमिटेड took over assets of 5 lakh and liability of 60,000 of Y लिमिटेड। देखिए यहाँ क्या कहा गया, एक्स लिमिटेड ने Y लिमिटेड से 5 लाख की संपत्ति और 60,000 के दायित्व के बदले में 5,50,000 के क्रय प्रतिफल के रूप में 100 रुपये वाले 15% ऋण पर 10% प्रीमियम पर निर्गमित किए। देखिए यहाँ प्रीमियम वर्ड है, पहले तो ये समझ जाइए ये 15% डिवेंचर नाम है, 15% डिवेंचर यहाँ लिखा ये नाम है। डिवेंचर के आगे अगर 15% लिखा है इसका मतलब है ये 15% इसको इंटरेस्ट दे रहा है। ठीक है, आगे देखिए 100 एज यहाँ प्रीमियम है, इसका मतलब है यहाँ 10% प्रीमियम का मतलब है 100 रुपये का डिवेंचर जो है वो 110 रुपया उसका वैल्यू लगा है। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करिएगा, हम आपको याद करवा देते हैं, थोड़ा सा अगर याद भूल गए होंगे तो मैं आपको याद करवा देता हूँ। इसका बनाने का तरीका क्या है, आप क्या करिएगा, सबसे पहले एसेट्स कहते हैं सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट। देखिए ये लाइबिलिटी है, 60,000 लाइबिलिटी है, ध्यान रखिएगा। तो ये जो है 2 में चला जाएगा 60,000, 2 लाइबिलिटी 60,000। इसके बाद परचेज कंसिडरेशन है 5,50,000, इसका हमने 5,50,000 रुपये परचेज जो हम लोग है उसका नाम लिखेंगे, किससे कहते हैं, वाई लिमिटेड से, तो वाई लिमिटेड होगा 5,50,000। अब देखिए
हमने जो हमारे पास प्रॉपर्टी आया है 5 लाख और हमने दिया कितना है 5,50,000 और 60,000, इसका हमने 6,10,000 रुपया हम लोगों ने उनको दिया है। ध्यान रखिएगा 6,10,000 रुपया, 60,000 का लाइबिलिटी लेने का मतलब है कहीं ना कहीं मेरे ऊपर तो पेमेंट करने का लाइबिलिटी आ गया ना, मतलब हमको देना है 60,000 का और 5,50,000 रुपया वाई को देना है। तो यहाँ पर टोटल कितना हो गया 6,10,000। ध्यान रखिएगा 6,10,000 रुपया देना है और हमको मिला कितना 5 लाख। इसका मतलब यहाँ पर हमने ज़्यादा पैसा दिया, तो ध्यान रखिए इसको कहते हैं गुडविल। तो यहाँ लिखिएगा सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट 5 लाख, गुडविल अकाउंट डेबिट होगा 1,10,000, टू लाइबिलिटी होगा 60,000, टू वाई लिमिटेड होगा 5,50,000। बस यही एंट्री है, ठीक है। इसके बाद आप क्या करिएगा, वाई लिमिटेड को तो 5,50,000 देना ही है, तो वाई अकाउंट डेबिट 5,50,000 लिखिएगा। इसके बाद टू में आइएगा, टू, ठीक है, टू में लिखिएगा 15% डिवेंचर, 15% डिवेंचर, तो कितना का, तो इसको नंबर ऑफ डिवेंचर निकालना सीखना होगा। कैसे निकालेंगे, तो नंबर ऑफ डिवेंचर निकालने का तरीका होता है, देखिए मैं इसे पेन एंड पेपर के ऊपर बता रहा हूँ। नंबर ऑफ, देखिए मैं इसे अधूरा इसलिए बता रहा हूँ कि आप इसे दिमाग लगा के बनाइएगा, मगर मैं पूरा बना देता हूँ तो फिर आपको फ़ायदा क्या होगा। देखिए 5,50,000 तो देना ही है, ठीक है, ये 100 प्लस 10% प्रीमियम है, इसका मतलब कितना हो गया, इसका मतलब है 5,50,000, तो ये होगा ही डिवाइडेड बाय 110, तो ये हो जाएगा 1, 2, 3। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 5,000 डिवेंचर। ध्यान रखें 5,000 डिवेंचर हम लोगों ने उनको इशू किया है। बस यही है। अब मैं थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ, पूरा आपको बनाना है, घर पे दिमाग लगाइए, थोड़ा सॉल्व करिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो एंट्री होगा वो क्या होगा, आप देखिए फिर से मैं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा वर्बली में बता रहा हूँ कि आप अपना ब्रेन लगाइए और बनाइए। सबसे पहले लिखिएगा वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट 5,50,000 टू 15% डिवेंचर, ठीक है, कितना 5 लाख। कैसे, तो 5,000 कोना में लिखिएगा, कॉर्नर में इंटू 100, तो 5 लाख हो गया। प्रीमियम कितना होगा, 10% है ना, तो आप ध्यान रखिएगा कितना होगा, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 5,000 इंटू 10, इसका मैंने 50,000, ठीक है। इसका मतलब देखिए ऊपर में भी 5 लाख, डेबिट में भी 5,50,000 हो गया, 15% डिवेंचर 5 लाख और प्रीमियम है 50,000, तो टोटल मिला के 5,50,000। चलिए सॉल्व हो गया। अब आप बनाइए, ये इसमें क्या था कि उनको मिला है 5 लाख का प्रॉपर्टी और उन्होंने पेमेंट करना कितना है 6,10,000, तो यहाँ इसलिए गुडविल का टॉपिक है, ठीक है। चलिए इसके बाद का टॉपिक है 9 नंबर में, देखिए एम लिमिटेड ने एन लिमिटेड की 16,80,000 रुपये की संपत्तियां और 1,60,000 के दायित्व प्राप्त किए। एम लिमिटेड टुक ओवर एसेट 16,80,000 एंड लाइबिलिटी 1,60,000 ऑफ एन लिमिटेड। इसका मतलब है 16,80,000 का उनको एसेट्स मिला है और 1,60,000 का उनको क्या मिला, लाइबिलिटी मिला। द परचेज प्राइस वॉज सेटल्ड एट 14,40,000 एंड वॉज पेड बाय अलॉटमेंट ऑफ डिवेंचर एट 10% डिस्काउंट, ठीक है। देखिए द परचेज प्राइस वॉज सेटल्ड एट 14,40,000, 14,40,000, 14,40,000 एंड वॉज पेड बाय अलॉटमेंट ऑफ डिवेंचर एट 10% डिस्काउंट। मतलब उसको मेरा जो परचेज सेटलमेंट हुआ है वो 14,40,000 हमको देना है, ठीक है, पेमेंट करना है, लेकिन कैश मैंने देकर हम उसको क्या करेंगे, डिवेंचर इशू करेंगे, वो भी 10% डिस्काउंट में। आपको सिर्फ जर्नल एंट्री करना है, अभी बैलेंस शीट का काम आपको नहीं सीखना है। देखिए सबसे पहले एसेट्स आपने लिया है 16,80,000 और लाइबिलिटी मिला है कितना, देखिए लाइबिलिटी भी आपको पेमेंट करना और 14,40,000 रुपये आपको उनको पैसा देना है। तो देखिए मैं इसे फिर पेन पेपर के ऊपर बता रहा हूँ, थोड़ा दिमाग लगाइएगा। देखिए सबसे पहले पेमेंट करने वाली बात कितनी हो रही है, पहले आपका एसेट्स कितना मिला ये सोचिए। एसेट्स मिला है 16,80,000, ठीक है। फिर आपको जो परचेस कंसिडरेशन कितना है 14,40,000 रुपया हुआ और साथ ही साथ आपको लाइबिलिटी भी पेमेंट करना है कितना, 1,60,000। चलिए ये दोनों आपको पेमेंट करना है। इसका मतलब 16 लाख रुपए आपको देना है और आपको
एसेट्स कितना मिला 16,80,000, इसका मतलब 80,000 का आपको बेनिफिट हुआ है, 80,000 का बेनिफिट हुआ। इसका मतलब ये क्या होगा, ये आपके लिए बेनिफिट हो गया। मतलब आपको मिला है 16,80,000 का एसेट्स और आपको देना है टोटल मिला के 16 लाख, तो इसका मतलब 80,000 का तो बेनिफिट हो गया ना। तो ये 80,000 हमको समझना है। देखिए एकदम सिंपल है। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 को निकालिएगा, उसको बनाइएगा तो ये आराम से बन जाएगा। यहाँ कैपिटल देखिए आप क्या लिखिएगा, सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट 16,80,000 टू लाइबिलिटी लिखिएगा 1,60,000, फिर लिखिएगा यहाँ पर अनलिमिटेड 14,40,000 और फिर देखिए गैप आ गया आपका, मतलब डिफरेंसेस आ गया, डेबिट ज़्यादा है क्रेडिट कम है, तो 80,000 क्रेडिट लिखेंगे कैपिटल रिजर्व अकाउंट क्रेडिट कितना 80,000, बस यही है। और यहाँ डिवेंचर 10% डिस्काउंट पर है। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये 14,40,000। आप फिर लिखिएगा नेक्स्ट एंट्री में लिखिएगा अनलिमिटेड अकाउंट डेबिट 14,40,000 टू, एक लाइन छोड़कर ध्यान रखिएगा यहाँ डिस्काउंट है तो डिवेंचर डिस्काउंट अकाउंट डेबिट भी लिखना है टू, फिर लिखिएगा टू, क्या लिखिएगा यहाँ पर, यहाँ लिखना है आपको, देखिए डिवेंचर का यहाँ दिया नहीं परसेंट, तो आप फिर लिखिएगा टू डिवेंचर अकाउंट 14 लाख कितना निकालेंगे, तो आपको निकालना होगा वर्किंग करके नंबर ऑफ डिवेंचर। देखिए कैसे निकालेंगे, फिर देखिए नंबर ऑफ डिवेंचर, नंबर ऑफ डिवेंचर कितना, थोड़ा पकड़ना होगा आपको, 14,40,000, ठीक है। ये 100 में से 10 घटा देंगे तो ये 14,40,000 डिवाइडेड बाय 90, क्योंकि उसको 10% कम है। इसका मतलब है हम लोगों को 16,000 डिवेंचर उनको देना है। देखिए 90 का ही लिखिए, ये समझना है क्यों, क्योंकि ये डिस्काउंट है इसलिए 10%, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये भी आपका कंप्लीट हो गया है। चलिए यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, दीप ज्योति लिमिटेड परचेज अ प्लांट फॉर 2 लाख payable as 65,000 in cash and balanced by allotment of 12% debenture of 500 each at a discount of 10%, generalize the transaction। दीप ज्योति लिमिटेड ने 2 लाख रुपए का संयंत्र क्या किया, मैंने परचेस किया है वो प्लांट 2 लाख रुपए का, जिसका भुगतान 65,000 नगद में, मैंने 65,000 हमने वो कैश में दे दिया और बैलेंस शेष भुगतान के लिए 500 रुपये वाले 12% ऋण पत्र 10% कटौती पर निर्गमित की। देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ आप देखिए, आपने जो प्लांट खरीदा वो 2 लाख में 65,000 पेमेंट कर दिया, तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा यहाँ पर। देखिए ये 2 लाख रुपया है, इसमें 65,000 आपने पेमेंट कर दिया, तो टोटल मिला के अभी भी आपका कितना ड्यू है 1,35,000 आपको देना है। यहाँ कहा गया एक डिवेंचर का दाम 500 रुपये रखा गया है और कितना परसेंट डिस्काउंट है 10%, इसका मैंने 500 का 10% जो निकल जाएगा तो ये 50 रुपये निकल गया। इसका मैंने 450 रुपया हम लोग क्या करेंगे, देखिए 5 है ना, यहाँ डिवाइड कर देंगे 450 रुपये, 500 का 10% 50 रुपया और उसमें से माइनस करेंगे तो हो जाएगा 450। इसका मतलब है 450 से डिवाइड करेंगे, इसका मतलब है नंबर ऑफ डिवेंचर जो होगा उनको 300 डिवेंचर्स होगा। कितना इसको होगा, नंबर ऑफ डिवेंचर जो होगा वो 300 डिवेंचर। देखिए यहाँ आंसर भी दिया हुआ है ना, नंबर ऑफ डिवेंचर टू बी इशूड 300 है। हम लोग वर्किंग करके निकालिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं वर्किंग करके दिखाऊं तो मैं इसे भी करके दिखा सकता हूँ। देखिए ये 2 लाख रुपये आपको देना था, 65,000 आप इसको वहाँ पेमेंट कर दिया आप लोगों ने, तो ये जो बचा वो कितना बचा 1,35,000। एक डिवेंचर का दाम इन्होंने रखा है 500 एच और 10% डिस्काउंट भी है। तो आप सोचिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, नंबर ऑफ डिवेंचर हम इशू करेंगे तो 1,35,000 तो ठीक है, यहाँ हो गया 500 का 10% मैंने 50, तो यहाँ पर जो है 1,35,000 और ये 450, ठीक है। बस अब क्या इसको डिवाइड करिए आपको निकल जाएगा, ये निकल जाएगा यहाँ पर
नंबर ऑफ डिवेंचर निकल गया कितना 300। अब इससे ज़्यादा मैं इसलिए नहीं बताऊंगा कि अगर मैं सब कुछ बता दूं तो फिर आप कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर पहला एंट्री होगा सिंपल लैंग्वेज में। देखिए दीप ज्योति लिमिटेड परचेज है, किससे खरीदा यहाँ कहीं नहीं था, यहाँ वेंडर वर्ड होगा। देखिए दीप यहाँ लिखेंगे प्लांट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट 2 लाख 2 लाख। फिर कैश पेमेंट किया गया तो किसको, तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश 65,000 जो रेस्ट बचा हुआ है तो यहाँ लिखना पड़ेगा किसका, वेंडर अकाउंट डेबिट। देखिए यहाँ डिस्काउंट है तो यहाँ डिस्काउंट डिवेंचर डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, दो वर्ड डेबिट में दो ही डिस्काउंट हो, मतलब ये डेबिट में दो लिखना होगा। एक वेंडर अकाउंट कितना, तो 1,35,000 और डिस्काउंट में लिखना होगा कितना, तो 300 इंटू 10, 300 डिवेंचर दे रहे हैं और 10 रुपये तो 30,000 रुपया हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 50 रुपया होगा। देखिए जो डिस्काउंट दिया गया वो कितना दिया गया, तो यहाँ पर 300 डिवेंचर है और 50 रुपये का रेट से, इसका मतलब है इसको जो डिस्काउंट दिया जाएगा वो 5 से 15,000 डिस्काउंट देंगे। मतलब जो लास्ट एंट्री होगा वो कैसे होगा देख लीजिए। वेंडर अकाउंट डेबिट 1,35,000 तो होगा ही है, डिवेंचर डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर, तो ये कितना होगा 300 इंटू 5 है ना, तो यहाँ कितना होगा 5 से 15 मिनट 1.5 लाख रुपए और यहाँ 15,000 निकल जाएगा। बात समझिए, मतलब हम उनको दिए हैं 1.5 लाख का डिवेंचर, ठीक है 1.5 लाख, और उसको हमने उससे ख़रीदा कितना 1,35,000, डिफरेंसेस कितना निकलेगा, डिस्काउंट 15,000। इसको आप बनाइए ज़रूर, थोड़ा दिमाग लगाइए बनाइए। चलिए देखिए, अन्नपूर्णा लिमिटेड परचेज ऑफ बिल्डिंग ऑफ 2,20,000, हाफ ऑफ द पेमेंट वाज मेड बाय बैंक ड्राफ्ट मतलब बैंक से दे दिया, ड्राफ्ट से दे दिया, आधा पैसा मतलब 2,20,000 का आधा दे दिया, 1,10,000 कैश में दे दिया, या उसको हम लोग बैंक से लिख देंगे। बैलेंस बाय इश्यू 12% डिवेंचर 100 एच एट ए प्रीमियम ऑफ 10%, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 1,10,000 बचा हुआ है, ठीक है 100 रुपये प्लस 10 1,10,000 और 110, तो यहाँ कितना निकला, इसका मतलब है यहाँ पर 1,000 डिवेंचर हम लोगों ने उनको इशू किया। आगे सॉल्व करिए। ये जो वीडियो हमने बनाया है सिर्फ होमवर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया है, ये हमने होमवर्क दिया है, आप इसको सॉल्व करिए बनाइए। फिर जैसे जैसे टॉपिक बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मैं होमवर्क भी आपके साथ डिस्कस करता चला जाऊँगा। थैंक यू।